इस दुख की घड़ी में पूरे हरियाणा प्रदेश के अलावा देश के भिन्न भिन्न कोनों से आए हुए किसान बरादरी के सरदारों, आज हम उस महान किसान नेता की शोक सभा में शामिल हुए जो लगातार 13 महीने पूरे देश का किसान आंदोलन में बॉर्डरों पर डटा रहा, लेकिन कुछ साथी उनके मन में चुनाव के प्रति जल्दी थी, वो चले गए। उसके बाद हमारा सबका एक ही मानना हुआ कि ये आंदोलन समाप्त करके वापस चला जाए, लेकिन हमारे अंदर से जो प्रदीप धनखड़ जी लगातार अंतिम दिन तक बॉर्डर पर एमएसपी फसल खरीद गारंटी के कानून की गारंटी लेकर के जाएंगे वापस, इस बात को लेकर के डटे रहे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बड़े भाई प्रदीप धनखड़ को अपने चरणों में स्थान दे, और जो बाकी परिवार पीछे रह गया उसको इस दुख की घड़ी में ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हमारा सब पूरे देश के किसान साथियों का एक नैतिक फर्ज बनता है कि हमारे भाई के लिए जो पूरे देश में मात्र किसान नेता एक ही शहीद हुआ, बाकी किसान शहीद हुए, इसके लिए मैं कोई एक लिमिट नहीं रखूंगा कि कितना 50 लाख करोड़ 2 करोड़ जो भी सरकार से हम दिलास के, और पूरे हरियाणा प्रदेश के खाप पंचायतें, हमारे एनआरआई साथी जो भाई भी इसमें हमारे परिवार के बेटे के लिए इस दुख की घड़ी में जो सहानुभूति दे सकता है, आर्थिक सहायता कर सकता है, उन सबसे अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई की हेल्प करने में काम करें। इन्होंने कभी सर्दी गर्मी नहीं देखी, ना ही इन्होंने कुछ एक बड़े लाल लश्कर की इंतजार किया। इनके पास एक मोटरसाइकिल, उसी के ऊपर हमारे चाहे टमाना, चाहे हमारे करनाल में, सरसा में, जहां कहीं भी हमने किसान आंदोलन की शुरुआत की, वो सच्चे मायने में सच्चे किसान नेता, उन्होंने कभी अपने प्रेस की ड्रेस की सहूलियत नहीं देखी। जिस देश में हमारा किसान रहता है उसी देश में, उसी सादगी में, उसी सच्चे मन से उन्होंने कभी सफेद की इच्छा जाहिर नहीं की, कभी उन्होंने अपने आप को आगे लाने की कोशिश नहीं की। सच्चे मन से जिस हमारे नौजवान, हमारे सीनियर साथी ने इस किसानी के लिए जो बलिदान दिया, ये बलिदान उनका जाए ना जाए, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बलिदान हमें हमेशा याद रखना कि जो एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून लागू होगा, हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे भाई प्रदीप धनखड़ ने इस एमएसपी लागू करवाने के लिए 507 दिन दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रह करके हमारे के लिए जो केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़ी, उसमें अहम योगदान हमारे प्रदीप धनखड़ का है। तो जब तक इनका नाम रहेगा इस किसानी के अंदर, जब तक हमारे आने वाली पीढ़ियां, तो मैं एक आशा उम्मीद रखना चाहता हूं कि यहाँ की हमारी जो खाते हैं इस बहादुरगढ़ इलाके की, जज्जर जिले की, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इस किसान महान योद्धा के लिए सरकारें करें ना करें कुछ भी, लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब एक एक दाना, एक एक मुट्ठी, एक एक पैसा इकट्ठा करके हमारे भाई के नाम से बहादुरगढ़ शहर के अंदर एक स्टैचू, एक चौक के ऊपर लगाया जाए कि आने वाली पीढ़ियां शहीद किसान को याद रखें और इनका हमेशा किसान बरादरी में नाम रहे। नाम के लिए नहीं लड़े, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, आपसे साथियों में बोलना है, लेकिन मेरे दिल के अंदर इनके प्रति जो श्रद्धा, जो भाव है, वो
शायद ही किसी साथी के मन में हो। हम लगातार टिकरी बॉर्डर पर है, जो जब भी स्टेज पर आते हमारे कुंडू खाप के सबसे पहला मोर्चा वहाँ लगातार उस रसोई में, उस पक्के मोर्चे के उस मकान के अंदर रहते सादगी से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा भाई हमेशा किसानों के दिलों की धड़कन रहेगा, आने वाले भविष्य में किसानों के दिलों में बसेगा। और मैं उनको पुनः बाकी परिवार को, इस जज्जर जिले के किसानों को, इनके लिए पुनः अनुरोध करता हूँ कि पूरे देश का किसान इनके साथ जो सम्मानक है, चंदे की बात हो, कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। जय जवान जय किसान। भाई जोगेंद्र जी ने देखो बहुत अच्छी बात रखी है कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन अपने किसान बरादरी के लिए लगा दिया, जिनके पास खुद की जोत का एक किला नहीं, पूरा एक किला नहीं था प्रदीप के पास, लेकिन इस किसान बरादरी के लिए लड़ते लड़ते हमारे लिए जो शहीद हुआ, उसके नाम को जिंदा रखने के लिए भाई जोगेंद्र ने जो समर्थन कराया है, उम्मीद करते हैं कि हम पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के किसान कोने कोने से जो साथी आ रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस परिवार के साथ खड़े हों। प्रदीप का जो लड़का है भाई, इसके घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं, तो एक बार ये आपसे इजाजत चाह होगा। इसके अलावा कुछ अपने साथी और भी आए हैं, तो उनका भी भाई समर्थन देने पूछे हैं और जो श्रद्धांजलि देने पूछे उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन। भाई धीरज का बाजी में कोई सीनियरिटी की उम्मीद ना करें कि मेरा नाम नहीं बोला गया, पहले बात की भी नहीं है। हमें तो एक ही बात है, समर्पित होकर के, जैसे भाई कई साथियों ने रखा है, तो हम चाहते हैं कि हर किसी के आज जो राजनीति के लोग बैठे थे, जो बड़े बड़े कहीं कहीं तो भाषण वोट वोट उड़ने के लिए चले गए, लेकिन हमारे बीच में कोई नहीं है, सभी को पता है। उनसे हट करके देखो, पूनम पटेल ने पार्टी ज्वाइन कर ली, किसान आंदोलन के दौरान रहते, फिर भी हमारे बीच में चेहरे का भी देखो, हम दिल की गहराइयों से स्वागत इसलिए करते हैं कि लीग से हट करके अकेली आई है जो राजनीति से। तो हमें अच्छे के लिए राजनीति कोई करो, कोई बात नहीं, आपकी पैरवी के लिए करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हम राजनीति होगी तो भाई किसान बरादरी में पूछ जाओ। थोड़े शब्दों में अपने बात रखो। अगर एक और बात सुझाव है, अगर ऐसा हो भाई जल्दी जाना हो तो हम यहाँ से निकल के वहाँ भी अपने रख लेंगे, उसके लिए भी आपके पास गाड़ियाँ, माइक कई साथियों के पास हैं, जब तक संभव है तो यहाँ चलाएंगे। लेकिन शक्ल नहीं मिलती, भाई है हम दोनों, फरीद का चोट लग गई 24 तारीख में पुलिस के साथ वहाँ रोहतक में टकराव हो गया, तो उसका तकलीफ है, इसलिए तो हम नहीं तो दोनों इकट्ठे ही आते हैं। साथियों सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम सभी को। आज बड़े अफसोस के साथ हम साथी के शोक सभा में इकट्ठे हुए हैं और वीएम सिंह साहब कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कह के गए हैं, वो हम सब उनकी बात से सहमत हैं। जो कुछ उन्होंने बोला वो दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन है जो अपन ने लड़ा और जीता, इससे लंबा कोई आंदोलन नहीं। इसके बावजूद भी उस आंदोलन के अंदर 500 से ज्यादा संगठन थे। ये तो आप मान के चलो कि न्यारे न्यारे संगठनों के न्यारे न्यारे विचार हो सके, इसलिए तो संगठन न्यारे न्यारे ना एक पे ना हो जाए, तो न्यारे ना हो कोई बात नहीं। संगठन किसी का 10 आदमी हो, किसी का 1000 हो, किसी का लाख, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि वो आदमी आंदोलन का हिस्सा है, बंदा, वो देखने की जरूरत है। और आंदोलन में दो बात होती है, एक होता है मुद्दा और दूसरा होता है एकता। ये मुद्दे पर आंदोलन था, 3 कानूनों का, साथ में ही एमएसपी का, साथ में ही बिजली बिल का। तो एक ही आंदोलन हमेशा एक ही गति से नहीं चल सकता, सबसे लंबा चला, उतार चढ़ाव आते हैं। और लेकिन बड़ी बात यह है कि आंदोलन निलंबित होने के बाद भी उस साथी ने आंदोलन जारी है। बात यह है, ऐसा नहीं है कि बाकी संगठन और जत्थेबंदी आंदोलन में नहीं है, वो भी है। हर 10-15 दिन में कोई ना कोई आह्वान अपना आ चुका होता है। और ये पक्की बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बहुत निर्णायक लड़ाई होनी है देश में। क्यों? क्योंकि आमदनी का और खर्चे का पड़ता नहीं खा रहा किसान का।
उसका खर्च ज्यादा है, पैदावार का आमदनी कम है, पड़ता नहीं खागा तो लड़ना पड़ेगा, ये निश्चित बात। तो उस लड़ाई के लिए सारी की सारी तैयारी होनी जरूरी है। मैं तो अपने संगठन की तरफ से बिल्कुल उनकी बात की तायद करते हुए एकता करनी जरूरी है। एकता के पक्ष में आपको आश्वासन देते हैं, और हम अकेले नहीं, यहाँ जितने साथी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सारे के सारे, वो बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में। जो भी निर्णय लेंगे उस एकता के साथ आने वाले समय में किसान मजदूरों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये जात पात और फिरका परस्ती जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है उसको भी रोका गया, वो नहीं रोकेगी तो भी लड़ाई सफल नहीं हो सकती। इस वजह से ये आश्वासन देते हुए अब जो भी कार्यक्रम बनाए, मेरे पास फोन आ रहे हैं, वहाँ गिरफ्तारियां मजदूर नेताओं की हो चुकी है, मैं बीच में छोड़ के आया था उनको, मैं कहा भाई मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। सभा में हाजिर सभी सत श्री अकाल, राम राम। आज हमने एक ऐसा संघर्षी योद्धा जो हमारे आज नहीं पिछले समय से लेके आज तक किसान की हक की लड़ाई लड़ता रहा है, जो उस दुख की घड़ी में भाई प्रदीप धनखड़ की शहादत कितने हुए जो साथी भिन्न जनों से और दूसरे प्रदेशों से जो आए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथियों, हमारे साथी प्रदीप धनखड़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रहे, एमएसपी खरीददारण की कानून पे संघर्ष करते रहे। एक हमारे एसकेएम का साथी शहादत दे के चला गया, लेकिन आज मैं देख रहा हूं जिन एसकेएम के सदस्यों में यहां आना चाहिए था पूरी संख्या में, वो नहीं आए, उसका भी दुख है। क्योंकि मेरा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों में गैरत नहीं रही। अरे कम से कम 2 सट्टा सुनते तो आ जाते, और किसका क्या ठाड़ा था बेचारा, उसने किसान समाज के लिए शहादत दी है, कोई छोटी बात नहीं है। तमाम हरियाणा क्या पूरे देश के किसान चले गए, लेकिन उसने अपना टेंट 799 पिलर के सामने वहां गाड़ी रखा, अपना 5-7-10 साथी बैठे रहे, एमएसपी की आवाज, एमएसपी की ज्योति जलाते रहे। लेकिन उन साथियों को जरूर सोचना चाहिए, मैं फिर पुनः विचार करने के लिए कहता हूं, जो साथी नहीं पहुंचे एसकेएम के, क्या गैरत खत्म होगी क्या हमारी? भूलना नहीं चाहिए, एक हमारा साथी गया है। तो साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, एक तो भाई प्रदीप धनखड़ के नाम से किसी चौक का नाम होना चाहिए, किसान चौक प्रदीप धनखड़ के नाम से बहादुरगढ़ में होना चाहिए। और कहीं स्टैचू की व्यवस्था, हमारे साथी जो पिछले दिनों इनके घर भी आए थे, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने 2 लाख रुपए की सहायता भी दी, और उन्होंने कहा कि जहां भी इसका बुत लगवाओगे वो बुत पर जितना खर्चा आएगा मैं वहन करने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, आज कोई न कोई ऐसा डिसीजन लेके जाए, कहीं जगह की मांग करें, अगर जगह भी नहीं मिलती है, खाप पंचायतों से संपर्क किया जाए, आसपास जैसे दलाल खाप है, शिकारा छिल, जो आसपास किसी की जमीन पड़ती है, उन खाप से मदद लेकर कोई जमीन ली जाए, तो उसके नाम पे कोई पार्क बना जाए जिसमें उसका बुत लगा जाए। तो रही बात आर्थिक सहायता की, वो सरकार 50 लाख रुपए मुआवजा सहायता करे इस परिवार की, और एक बच्चे को नौकरी देने का, बेचारे का एक ही बेटा है, तो पहले चला गया, एक बेटा है इनका, उसको नौकरी दे सरकार, ये भी उसमें शामिल किया जाए मांग में। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी जब हम भाई प्रदीप ने जो एमएसपी की लड़ाई जो लड़ी, और अभी तो बाकी है ये, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें सभी साथी।
इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखते हुए मैं जो आज अपने गठवाड़ा खाप की तरफ से भाइयों ने जो प्रस्ताव रखा है उसका हम समर्थन करते हैं कि भाई ये जो मांग की है ये मांग माननी चाहिए। और ये बुढ़ा साहब कह गए थे कि भाई बलराज कुंडू उसने वादा किया था, अपने वादे अनुसार 2 लाख रुपए भाई के घर पहुंचा गया, लेकिन शायद हुड्डा सरकार क्या हुड्डा साहब ने भी ये घोषणा की थी कि वे जो भी परिवार से होगा हम भी 2 लाख की सहायता करेंगे। तो हमारा आज मंच के भी माध्यम से वो रैली में बीती है, उसके बाद जो भाई भी उनसे भी संपर्क करे, बताए कि वे हमारा किसान शहीद हुआ है जो आप लोगों ने घोषणा की वो वहाँ पहुँचाने की कृपा करें। तो उन्हें मैं अपनी खाप की तरफ से फिर समर्थन करता हूँ जो आज भाइयों ने ये किया है। ओम शांति शांति। हमारे बीच में किसान नेत्री सुरेश गोयल जी पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रधान धनखड़ विभाग आप उन्हें विचार रखते हैं। आदर और सम्मान के योग्य सभी संयुक्त किसान मोर्चे के विभिन्न घटक दल की सरकारी और खातों की प्रमुख जन और अपनी बेटियां पूनम पंडित सुदेश हुए जो यहाँ प्रमुख जन पहुँचे हैं, तो प्रदीप धनखड़ का और हमारा साथ 2005 से जब हरियाणा के अंदर धनखड़ खाप का प्रधान बनाया गया था उस टाइम से हमारा संबंध था। चाहे खुड्डन का कांड का प्रकाश को दिवाना फांसी खा के उठ गए थे, चाहे उसके बाद में ये भूमि बचाओ आंदोलन का था, चाहे उस हरियाणा की घाघरी का रैया वाला प्रकरण था। मतलब इतना खुला गलकार, इतना स्पष्ट वक्ता, इससे फालतू हमने तो कोई देखा नहीं। हिसाब के कारण बहुत ओपन, बेचारे की गरीब हालत, जितने ये शहीद हुए हैं मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं होगा। हम इसको बहुत तय दिल से, बहुत अंदर से इसका देखा है। एक एडोल्फ हिटलर ने एक शब्द कहा था कि सभ्यता का अस्तित्व पूरी तरह से विशेष लोगों पर निर्भर रहता है। अगर वो श्रेष्ठ लोग इस संसार में समाप्त हो जाए तो इस सरक बड़ी धरती को नरक बढ़ते ठेर नहीं लगेगी। तो यह जितनी करीम बैठी है या इस किसान आंदोलन के वो सारे श्रेष्ठ पुरुष यहाँ बैठे हैं, और जो शहीद हो गया वो श्रेष्ठों का भी श्रेष्ठ। हम तो इनका ये पूछते हैं परमात्मा से कि अगर इनकी आत्मा को शांति दे और थोड़ा सा जल्दी से जल्दी एक और जल्दी जन्म देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चढ़ेगा। पूरी लड़ाई जो है ना, हमारी फसल और नस्ल बचाने का ये आंदोलन शुरू हुआ था, और ये फसल और नस्ल वाला बचाने वाला ये आंदोलन अभी शायद से खत्म भी नहीं होगा। अगर नहीं चलेगा बहुत गहरी शायद से चलेगी। हम तो भाई हमारे साथियां करीब तैयार करेंगे जल्दी से जल्दी। एक तो उनके हटियों मतलब इस मामले में करने होगी ना, तो आंदोलन जारी रहेगा, चलेगा। और बाकी इसकी मदद के लिए हमारी खाप, हमारे संगठन, हम अपने तय दिन के साथ से हमारे बीच में एक जो बिना दाग के शरीर करके हमारे बीच में नहीं है प्रदीप धनखड़ जी, और वो आत्मा करके हमारे बीच में है। हम यहाँ से वादा करते हैं और सरकार को भी यहाँ चैलेंज करते हैं कि जब तक MSP गारंटी को कानूनी जमा नहीं बनाते तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और प्रदीप धनखड़ को जब कानून MSP गारंटी जमा पहनाया जाएगा तभी शांति मिलेगी। और यहाँ कोई भी सरकारी तत्व जो CI की रिपोर्ट देता है, इनकी डिमांडें जो हैं ये खट्टर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एक किसान नेता था। मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी कि सुखदेव भाई मेरे को 500-700 रुपया जो भी आप हेल्प कर सकते हो भेजो, मैंने कुंडी लगवानी है, गर्मी बहुत है। तो भाइयों, एक सच्चा आदमी हम हो चुके हैं जो संघर्षशील था,
जो अपनी आत्मा से अपने दिल से लड़ रहा था वो शरीर करके नहीं है और हमारे बीच में आज भी है और रहेगा भी, अमर रहेगा। जय जवान जय किसान। महावीर सिंह जी नीलवान, अगले वक्ता चिंटू थारा। सभी प्रदीप धनखड़ जी जिस काम को भी हाथ में लेते थे उससे कभी वो पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आंदोलन पे वे अडिग सिपाही रहे और उन्होंने ये दिखा दिया है कि ये आंदोलन डू और डाई का है, करो या मरो। उन्होंने अपने जीवन में अपना आपको ये संदेश दे गए अपनी शहादत देकर कि आपने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर भाई प्रदीप धनखड़ चले। उन्होंने शहीदों में अपना नाम अमर रूप से लिखवा दिया, उनका नाम अमर रहेगा। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ 29 तारीख को चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। हम एमएसपी की बात को लेकर वहाँ पर भी धरना शुरू करेंगे। आप सब भाइयों से गुजारिश है, प्रार्थना है उसमें भी आए और हमारे जो दिल्ली के गांव हैं जो भी ड्यूटी आप लगाएंगे हम प्रदीप धनखड़ के परिवार को हर संभव सहायता देंगे। धन्यवाद। छोटू राम अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे, किसान नेता प्रदीप धनखड़ अमर रहे, किसान नेता प्रदीप धनखड़ अमर रहे। किसान आंदोलन में शहीद हुए हमारे सभी किसान साथी अमर रहे। आज ही छोटू राम धर्मशाला में उपस्थित है, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए। आज छोटूराम धर्मशाला में शोक सभा उपस्थित है प्रदीप धनखड़ की। मैं आप सभी को सिर झुका करके और हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। आप सभी को राम राम। एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमारी 9 लोगों की जेल हुई थी। 9 लोगों में आपका बेटा, आपका भाई प्रदीप धनखड़ भी उसमें शामिल था। 9 देखकर मैं आपका नाम गिनाऊंगा। सत्यनारायण साहब है पुराने गांव से, राजेश है जामरी से, अमित है खान पर खोगड़े से और भाई जयगंज मास्टर है मानवठी से और प्रवीण दलाल है असोटा से और भाई बेजंदर है बागी बरोड से और प्रदीप धनखड़ है और मैं। हम 9 जने बंद थे जिसमें 3 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। जेल में भी जुगर में धारा करता यो शेर प्रदीप धनखड़ जेल में भी धारा करता। ज्यादा न बोलते हुए वक्त और भी मैं देख कर प्रार्थना करूँ छू समाज के लोग इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद करो। इसके नाम पे किसान चौक होना चाहिए और इसका स्टैचू बादलगढ़ के अंदर लगना चाहिए और इसके नाम पे किसान नेता के नाम पे कोई मार्ग का नाम हो। यही प्रार्थना करते हुए इस परिवार की तय दिल से मदद करो। दोनों और आपके बीच में बेमार का अपना सतान ग्रहण करूँ छू। सब छोटू राम अमर रहे, किसान नेता प्रदीप धनखड़ अमर रहे। जय हिंद जय भारत। 50 डिग्री तापमान इतना पड़ा, चारों तरफ ठंडे नाले। इस नस्ली में जो लड़ाई लड़ी मतलब एक प्रदीप धनखड़ था मां बिना जो मां विवाह के बीच में रियलिटी सच्चाई। क्योंकि हम जिन चीज़ों का कराए एमएसपी का कराए थे उसके अंदर दूसरी मांग यादी कामना की मांग थी, तीसरी मांग यानी स्वामीनाथन की। स्वामीनाथन के पाई ये 2 मांग बच गई एमएसपी वाली और दूसरी कामनाड़ी। कामना की मतलब रहना बीच में अगर जे 2 मांग थी वो दोनों मांग छोड़ेगा मुझे की जरूरत चले गई। किसी ने इलेक्शन लड़ना था, किसी ने नेता बनना था, किसी ने किमें करना था, किसी ने किमें करना था। हमारा वो चीज ना तो पलना पसंद थी ना आखिरी लग भी डटे हाथ भी जोड़े नेताओं का रुक जो किससे न हमारी ना सुनी मतलब टीम पास कर दिया यार वाह कोई इलेक्शन लड़ लग रहा ना सारे ईमानदारी बंद होगी, सारे जमानत बंद होगी। क्योंकि समाज में बेरा सही के गलत के मोदी सिन्हा के नाम यार जो प्रदीप धनखड़ है बड़ा करीब भी जानू था 1.5 साल 2015 जब भी जानू लग गया था। एक ऐसा महान योद्धा
अगर जो कड़िया हिसार अंदर उड़ जाता फिर दादरी होंदा भिवानी होंदा तो कड़िया भी होंदा उस साल भी पूरा हरियाणा गया पूरा देश का कड़िया हिसार जा गया मगर आज उस आदमी खातर मैं तो कहूँ हमारे तो किसान नेता जब इसने बुरा लगा तो इसने मेहनती तो हमारे तो दिन में आज बड़ा हमारी करता है नाटू ना बोलने ऐसी बात है जो हमारे किसान नेता का जैसे गली का कुत्ता भी मर्जी है ना सोशल मीडिया बाट है जी है पुराना कुत्ता बुरे है मगर जब हमारा किसान योद्धा शहीद हुआ एक भी आदमी नहीं बोले एक सिंगल आदमी नहीं अपना भाई रवि दो चार भाई क्रांतिकारी है भाई बोले इस टाइम पर मैंने कह रहा बोलो आज मौका बोलने का जो आदमी हमारा कहते साथ देगा जो हमारी आने वाली नस्ल कहते साथ देगा उसका कोई ना है जिसने सच्चे दिल तक लड़ाई लड़ी भूखा भी ठहरा और दाड़ा साहब आने के रुपये ना भाई एक किला जमींदार सारा का सारा वो किस खातर लड़ा किस खातर मरे बड़ी लंबी थोड़ी बात कौन क्योंकि आज मैं हमारे सिद्धांत जी डेढ़ उसे न्याय दिवान अगर जो आड़े की आड़ा आंदोलन छेड़ो तो हमारा जितना भी भाईचारा हमारा 2 रुपया जुगाड़ है जो भी है उस भाई कहता कट जाएंगे मर जाए उतरे की बजाय को बचाना तैयार है सरकार में क्योंकि सारी ने सच्चे दिल तक लगातार 1.5 साल और बॉर्डर को ऊपर गेट करने वो लड़ाई लड़ी है शायद अपना मतलब को लड़ रहेगी किसी लड़ाई यार रियलिटी है सच्चाई हकीकत कई तो आज भी लुधियाना हमारे देखा आड़े भी कोनी यार ग्रहण कारण के बात से कौन सा पाप कर दिया था इसने सा एक ऐसा महान योद्धा मैंने कहूँ मेरे अगर जब भगत सिंह की बढ़िया फोटो लाऊं तो बराबर में आज मेरे घर इसकी फोटो लाई प्रदीप पड़ी क्योंकि मतलब सीख मिला इस चीज़ से मेरा भाईचारा सीख मिला है हमारा जो छोटे छोटे मेरा 2 बहन थी उनका सीख मिला है मैं इससे यह कहना चाहूँगा आज इस बात का रह रहे यहाँ नाम सुख की श्रद्धांजलि देकर अपना घर हाथ ले गए भूल गए प्रदीप तंत्र आज बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर है उसने न्याय दिवान की काम करेगा जितने भाई आ रहे हैं जितने हमारे काम पंचायती आ रहे हैं जितने भी किसान नेता आ रहे हैं यह उम्मीद करांगे यह अपनी बात है प्रदीप हुड्डा जी आए और संदीप शास्त्री जी तैयार रहे। आज की शोक सभा में सबसे पहले भाई प्रदीप धनखड़ को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ व साथ में हमारे जितने किसान साथी 750 से ज़्यादा जो किसान साथी शहीद हुए सबको श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी किसान साथियों को नमन करता हूँ। साथियों ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा लेकिन हमारे साथी की सच्ची शहादत यही होगी कि हम इस संघर्ष को जारी रखें। काफ़ी लंबे समय से भाई को जानता था आंदोलन 1.5 साल से था अभी भाई विकल प्रचार जी ने भी कहा और साथियों ने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि हमने अलग अलग बोर्डों पे अलग अलग नेताओं के साथ और एक विषय के लिए लड़ाई की। ये आंदोलन न मेरा था न किसी एक व्यक्ति का। जब ये हम सब का था तो जीत हमारी सबकी हुई। अगर हार हमारी हुई है तो भी सबकी होगी और जीत होगी तो भी सबकी होगी न वो किसी एक व्यक्ति विशेष की। हमारा भाई आज शहीद हुआ है तो ये हम सबके परिवार से अकेला इसका मैं ये नहीं कहूँगा बेटा बीमार है वो सब हमारी जिम्मेवारी है वो परिवार है हमारा और हमें उसे अपने परिवार की तरह आगे भी मैं अपनी तरफ से आप सबको ये आश्वासन देता हूँ इस संघर्ष में जहाँ मेरी जरूरत रहेगी मैं पीछे नहीं हटूंगा भाई की लड़ाई को आगे जारी रखूंगा और जब तक मेरे में साथ है या तो मैं भाई से मिलूंगा या अपना संघर्ष जीत के जो भाई जिस टाइम आप सब माननीय लोग हैं जिस टाइम आंदोलन पर गांधी बैठे हैं उस समय हमने सोचा कि सरकार इतनी दगेबाज या धोखेबाज से भाई एडीएम साहब भाई जब तक हम नहीं पाए तो कोई खड़ा नहीं सकती है। जब सब अपने ढोल नगाड़े बजा बजा के दम लग गए प्रदीप आया आखम पाई देगा प्रदीप बोला भाई आंदोलन को नाश हो गया। मैं बोला माँ कैसे बोला यार इतने का आदमी खो दिए इतना नुकसान कर दिया इतना समय लग गया। मैंने कहा भाई हम ही छोड़ेंगे तो हम करीबन 20 से 22 साथी थे कुछ सिविल मोटर पे थे विकल भाई भी उसमें केतरवीर भाई भी सतराम भाई भी सभी साथियों ने मिलकर ये सोचा कि हम खाली नहीं करेंगे ना हम किसी को परेशान करेंगे ना कोई उपद्रव करेंगे हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे अपने सोशल मीडिया से आवाज उठाते रहेंगे। तो जो भी ज्ञापन
ज्ञापन है, इस ज्ञापन में लिखी हुई बातों से आप सहमत हैं, इस ज्ञापन का साइन करें और एसडीएम को ज्ञापन देते हैं। ज़्यादा समय लेना भी ठीक नहीं है, मेरे से बड़े बड़े वक्ता और बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं। धन्यवाद। सतनाम सिंह, सरदार सतनाम सिंह और सुमित छिकारा। जब तक ये भाई शहीद हुए हैं ना, मेरे को दुख है, तब तक वहाँ कूलर भी नहीं था और ईब एक कूलर किसी ने दिया है, तो मुझे तो दुख है, पर यूँ खुशी यूँ नहीं है कि ये ना मरे, वहाँ गर्मी रहती है। सारे किसान साथियों को सबसे पहले सिर झुका के नमन करते हैं हम सब। 537 दिनों से लगातार पिल्लर नंबर 799 टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हमारे पहले एमएसपी के क्रांतिकारी नेता प्रदीप धनखड़ जी हमारे बीच 16 अप्रैल को हमें बीच में ही छोड़ के चले गए थे। और पहले क्रांतिकारी नेता हैं जिन्होंने एमएसपी की लड़ाई 537 दिनों तक तपती गर्मी में टिकरी बॉर्डर पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपनी शहादत दी है। इस शहादत को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और यह भी बड़ी बात है कि एमएसपी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी जो राष्ट्रहित राष्ट्र निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी। और जैसे भगत सिंह के बारे में कहा जाता है और कह के गए, कर चले फिदा हम जान और तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो एमएसपी की अधूरी लड़ाई वो हमारे बीच में छोड़ के चले गए हैं, हम उस लड़ाई को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और एमएसपी का गारंटी कानून बनाने में अहम भूमिका निभा के हम भी उनके कर कमलों को आगे लेके जाने की कोशिश में रहेंगे। और ये झुकी तब तक चलती रहेगी जब तक एमएसपी का गारंटी कानून बन नहीं जाता। लास्ट में मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये मांग में सहमति जताई है और इस मांग को हम प्रशासन तक देंगे ताकि उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिल सके। जय हिंद। सुमित छिकारा। गणमान्य लोग जो भाई प्रदीप जी के लिए आए, आप सबका शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा मैं आपकी नज़रों में डाल दूँ आबू हुज़ैफा, ये जो आपको पानी और चाय पिला रहा है, ये भी जुझारू किसान है जो साथ में हमेशा हमारे साथ रहा और हर जगह काम के काम पर काम किया। आज इसके साथ के बिना ये प्रोग्राम सफल होना मुश्किल था। ये हर जगह पर साथ देता रहा, हर जगह पर। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग जो राजनीति करते हैं वो हमें दिखाई दिए किसानों में। और ये पहली कड़ी जैसे अपन छोटे अभी संघर्ष करना शुरू किया है एक तरह से इस आंदोलन से, तो हमको ये कड़ी में पहले देख लेंगे जो पुराने नेता हैं हमें उनसे भी जो है हमें ये नजर आया कि वो लोग भी हैं। और उनके अलावा ऐसे नेता भी हैं जिनकी प्रदीप धनखड़ जी कई बार खुले तौर पे विचार अलग होते थे, उनकी बुराई करते थे, वो आज वहाँ पे हैं, यहाँ पर उनको सांत्वना देने आए हैं। मैं उन सभी को सलाम करता हूँ जो विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी हमेशा ये मानते हुए कि ये मतभेद चलते रहते हैं। मेन लड़ाई किसानों की है और मैं सभी से अपेक्षा करूँगा कि इन सभी भाइयों को कोई बाहर से दूर से आए हुए लोग जिन्होंने उनको मौका जरूर मिले, कोई भाई ऐसा ना रहे जो कोई दूर से आया रह जाए। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से भाई कालीरमन जी और सभी लोग सहयोग दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान। भाई प्रदीप धनखड़ अमर रहे, भाई प्रदीप धनखड़ अमर रहे। जय किसान। ये भाई झोपड़ी से एक अपने बुजुर्ग और हैं राजेंद्र। सब एक किसान नेताओं मेरे वीरों, मैं एक चीज का आप खड़ा कर दियो, अगर प्रदीप धनखड़ की साजत को पूरा करना तो आप खड़े करो, दुनिया करना है। एक करने बैठे हमने सरेंडर नहीं होना है, काफी ऊपर रखना है, ऊपर अगलन करा सरेंडर का। भाई धनखड़ को मैं नमन करता हूँ, जिस भाई ने हमारे ये 18 महीने तेरा मिले हैं, फिर मेरा थोड़ा मौका लग गया भाई हमारा करता है। भाई हम इस भाई को जरूर नमन करते और
इस भाई की सादत को आगवा नहीं डालने देंगे। जय जवान। कपिल फौजी भाई संघर्षशील, काफी मोर्चा में संघर्ष करते रहते हैं, सोशल किसान में भी। जब सबसे पहले तो आज प्रदीप धनखड़ से पहले मैं उनको नमन करूंगा जो भी मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, जो उनके साथी हैं, जो झुग्गी में आज 18 महीने से लड़ाई लड़ रही। मैं हमारे धनखड़ खाप के ओम प्रकाश जी हैं, एक हमारे बुड्ढा साहब जी थे, उनकी बात को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा कि उनकी अभी तक प्रदीप धनखड़ की जो मेन बात है वो नहीं हुई। मैं इन जैसा तो नहीं बढ़ सकता, आप इनके सामने खड़े होकर तो आपको पूरा आंदोलन दिख जाए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रदीप धनखड़ गद्दार है? अगर गद्दार है तो उसके पास में फॉर्च्यूनर गाड़ी क्यों नहीं है? अगर गद्दार है तो उसका आज वो झुग्गी में क्यों था, वहां कूलर एसी हो जाता? ये वो इंसान था जो हमेशा सच कही। आप लोगों तो मेरे ख्याल में बहुत कम जानते होंगे कि इनका इतना लंबा संघर्ष रहा, जो पूर्व कृषि मंत्री को घाघरी पहना के खड़ा कर दे और अपनी जमीन को बचा ले जाए, वो गद्दार नहीं हो सकता। जिन्होंने इसको गद्दार बनाया, जिस युक्त मोर्चा ने बनाया, आज लोग सोचते होंगे कि किसान नेताओं ने इस आंदोलन को जीता है। मैं आज भी इनकी बात को दोहराऊंगा, उन्होंने नहीं जीता है तो इनके साथ में 750 किसानों ने, और जो आप बैठे मेरे बुजुर्ग बैठे, इन्होंने ये किसान आंदोलन जीता। पर हम कहां भटक जाते हैं कि हम सच्चे आदमी की तलाश ही नहीं कर पाते। इन्होंने बिल्कुल खुलेआम विरोध किया क्योंकि इनको पता थी कि किस तरह का गेम चल रहा है पर्दे पीछे। कई साथी आए कि इलेक्शन लड़ने में चले गए। इलेक्शन किसने नहीं लड़ा? कोई बता सकता है किसने नहीं लड़ा? 42 जत्थेबंदियों में से किसने नहीं लड़ा? किसी ने सामने आके लड़ा, किसी ने पर्दे के पीछे से लड़ा, और किसी ने जाके कलकत्ता में लड़ा, किसी ने तेलंगाना में लड़ा। वो किसान तो यहीं थे गंदे नालों पे, यहीं पे दम तोड़ रहे थे। तो ये किसान आंदोलन प्रदीप जैसे लोगों ने लड़ा। एमएसपी की लड़ाई रातों रात इन्होंने गायब करी आपके किसान नेताओं ने। हमारे ये बुजुर्ग है विजय कालीरमन पूर्व सैनिक है, तो मेरा तजुर्बा रहा है इनके साथ में 2013 से आंदोलन करने का, और लंबा एक इतिहास रहा है सैनिकों के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा। तो एक चीज ये बोलते हैं हमेशा अमन से कि अगर आपको जोटे को बग्घी में चलाना है तो उसकी नासों में रस्सी डाल दो। तो किस्सा जो भी नेता होता है, चाहे वो यूनियन का हो चाहे कोई भी हो, तो जब तक आप उसकी सवारी नहीं कर सकते जब तक उसकी नासों में रस्सी नहीं हो। हम एक जीती हुई लड़ाई को हार के गए नहीं यहाँ से। ठीक है, 3 काले कानून हो गए, सच्चाई में इतनी बड़ी जनसंख्या किसानों की आई और आज भी आत्महत्या करी। अभी 15 दिन के अंदर 19 तो पंजाब के अंदर किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो मिला क्या हमें? खाली के खाली नहीं। और आज ऐसे व्यक्ति, इनके साथ में 2-3 और भी हैं, किसान भाई जल्दी बसोगा, उनको सबको गद्दारी का तमगा मिला। और आज जबकि सबको जो बड़े बड़े लीडर थे, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहे थे, बड़े बड़े सूटकेस वाले थे, वो आज आपके बीच में भी। बहुत साथी हंसेंगे भी हमारी बातों पे, बहुत सारे ये भी करेंगे आपा ने जो किया वो सच किया। और इस किसान आंदोलन में पूछी है कि रातों रात 25,000 मेडल बोरी भर के, जिसमें एक वीर चक्कर, शौर्य चक्कर, सेना मेडल राष्ट्रपति भवन में दे के आए और यहाँ से घोषणा करवा दी। तब राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री को सामने आके कहना पड़ा कि कोई भी बीजेपी का लीडर किसानों को गद्दार नहीं कहेगा, क्योंकि ये मनोबल टूट रहा है जो बॉर्डर पे बैठे। तो मैंने तो सर 2 मिनट ले ली। मैं तो यही है कि जो इन्होंने बोला है, जो इन्होंने किया है, उस चीज को अगर आगे बढ़ा दो। और ये जो नेता है, इनके नाक में रस्सी डाल के आगे लेके चलो। आपने ये महान नहीं बनाने, क्योंकि इस यूनियनों में भी मतलब परिवाद है कि बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर वो बन गया। अभी भी आपने बताइए यूपी में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, एक मिनट मैंने ज्यादा ले भाई कपिल फौजी देखो इसको। भाई शहीद प्रदीप जी के लिए नारा लगाइए, जिन्होंने समाज के लिए अपनी आहुति दी है।
शहीद प्रदीप धनखड़ अमर है, शहीद प्रदीप धनखड़ अमर है। मैं कहूँगा जब तक सूरज चांद रहेगा प्रदीप जी आपका नाम रहेगा, ये बोलना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आदरणीय के योग हमारे हरियाणा के प्रधान चौधरी जोगिंद्र घासीराम नारायण जी और सभी खाकों के संगठनों के आदमी यहाँ योद्धा पहुंचे हुए हैं। रणबीर मलिक जी जो मांगेराम जियों के लड़के हैं, सभी को मेरी राम राम। एक बात है, जो शेर होता है ना वो कभी झुंड में नहीं होते, आपने देखा होगा। और जिसने जो करना है वो कभी किसी का इंतजार भी नहीं करते, क्योंकि आंदोलन का बारे में बात आ रही है कि ये आंदोलन स्थगित हुआ था, किसी ढंग से हुआ, स्थगित हुआ। और आंदोलन आज भी जो कि जो चला रहा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब भी आंदोलन चल रहा है, ये तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां बैठकर जो बहुत बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी है, ये समझकर दी है कि मैं तेरे पीछे कोई आदमी है, बिल्कुल नहीं अकेला बैठा, किसी की इंतजार नहीं की। ऐसे योद्धा जो वीर हैं वो बिरले ही मिलते हैं, और वो कभी हार नहीं मानते, कभी भी हार नहीं मानते। किसी को भी पिछले इतिहास देख लो, चाहे आपने देख लियो या बीच में उनको देख लो, ऐसी सादत जो देकर गए हैं किसान वर्ग के लिए, एक बहुत बड़ी सादत है इनको इनके चरणों में मेरा नतमस्तक है। और इसकी जो शहादत है, इसको जो श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि यही है। जो इसके छोटे हुए अधूरा काम है उसको हम पूरा करें। इन शहीदों का, इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है। बुजुर्गों, नौजवान अगले वेदपाल मैम जी तैयार है। हमारे बीच में थे हमारे बुजुर्ग और वो नौजवान साथी जिन्होंने आंदोलन में बहुत हमारा साथ दिया। आप सबने बहुत सहयोग किया और इस लड़ाई को, ये बिल्कुल सच बात बोली इस भाई ने कि हम लोग बीच में से छोड़कर ही चले गए थे। ये सच है। अब सच हर किसी के बस की निकलना तो है ही नहीं। और ऐसे महान योद्धा को मैं हाथ जोड़ करके, सर झुका करके नमन करती हूँ कि जिन्होंने इस लड़ाई को पूर्ण रूप से बरकरार रखा। हमारे प्रदीप धनखड़ भाई जी जो है मेरे चुनाव में भी गए थे, वो बाबा जी के साथ में, मैंने बाबा जी को भी पहचान लिया। मैंने कहा आप मेरे चुनाव में गए थे इनके साथ में, तो मैं उनका इस बात के लिए, ऐसा नहीं यहाँ पे आए और हम इकट्ठा हुए। मैं उत्तर प्रदेश से आई हुई हूँ। जब बात होती है ना फूलों के हार झूलने वाली, तो बहुत सारे नेता होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये एमएसपी की जो गारंटी की बात चल रही है, एमएसपी गारंटी के लिए एसकेएम के वो मेंबर हैं, और आज एसकेएम के मेंबर के नेता नहीं दिख रहे। लेकिन जब पंचायत की पूरे उत्तर प्रदेश में 5 तारीख को एसकेएम की पंचायत बुलाई, एसकेएम की पंचायत बुलाई, अच्छी बात है, मैंने समर्थन किया उस पंचायत का भी। लेकिन जब एसकेएम के एक मेंबर का शहीद हो गया, लेकिन कितने मेंबर दिख रहे हैं? मैं हैरान हूं। मैं सोच रही थी कि मैं उत्तर प्रदेश से जा रही हूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। पहुंचते पहुंचते भाई प्रदीप धनखड़ जी की शोक सभा में मैं सोच रही थी बहुत ज्यादा
मेरे चुनाव में भी आए थे और आप लड़ाई उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो ये बड़ी खराब सी बात लगी। मेरे बीच में हमारे, मैं काद्यान खाप की बेटी हूँ, मुझे उन्होंने बेटी बना रखा है। मैं पूरे काद्यान खाप की बेटी होकर के और पूरे काद्यान खाप की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन अम्बाता की तरफ से जो भी एमएसपी के लिए भाई प्रदीप धनखड़ जी के लिए आप लोगों ने तय किया, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उसका समर्थन करती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और देश की बेटी होने के नाते से, क्योंकि सही व्यक्ति का समर्थन करने वाले लोग जो मेरी नजरों में आप सभी योद्धा हैं, क्योंकि आप ऐसे योद्धा की शोक सभा में शामिल हुए हैं। मेरी नजरों में वो योद्धा नहीं जो आए हरियाणा में, बड़ी कड़वी सी बात है, बुरी लगे तो मेरे मुंह पे बोलना, छोटी बच्ची हूँ माफ भी कर देना, आए हरियाणा में बड़े बड़े हार गले में पहन करके चली गई, उसमें शामिल मेरे उत्तर प्रदेश से भी है, उसमें शामिल हरियाणा पंजाब से भी है। अब इतनी सड़कें भारी होनी चाहिए थी, क्योंकि एमएसपी की लड़ाई थी ना हमारी। जब शुरुआत में बातचीत होती थी वो एमएसपी के लिए होती थी कि नहीं? तो उस लड़ाई में शामिल होने के लिए कितने सारे लोगों का होना यहाँ जरूरी था। तो बस मैं यही बोलूंगी कि आप सभी को जब भी मेरी जरूरत हो, आज आंदोलन करने की, आज धरना करने की, तो मैं आई हुई हूँ आप सभी के समर्थन में। और जब तक लड़ाई को ऐसे सतनाम भाई जैसे उनके साथी रहे, और भाई को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, आप इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जिस भी लायक मैं हूँ, आप भी समझते हैं कि मैं अपने परिवार से कितनी मजबूत हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं अब वो ऐसा नहीं मैं बोल दूं मैं बहुत गरीब परिवार से, मेरा परिवार इतना अमीर है क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। जो भी चंदे की या कोई भी हमें अपने साथियों की या कोई भी टीम की जरूरत होगी, और मैं अनुरोध करती हूँ हरियाणा के उन मीडिया वालों से, भाई जो आप जगह जगह दिखाते हो ना, आप थोड़ा हमारे भाई की झोपड़ी को भी दिखा दो। आपने एक भी फोटो बड़ी वायरल होती थी एसी वाली फोटो, लेकिन आज हमारे भाई की झोपड़ी में कूलर भी नहीं था। तो ये भी आप दिखा दीजिए, मेरा अनुरोध है। हरियाणा के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं, आप दिखाने के लिए सही सही चीजें चले जाते हैं। और जितने भी यहाँ बुजुर्ग आए हमारे बीच में, मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और फिर से एक बार 700 किसानों को और हमारे भाई किसान नेता, हकीकत में कहे जाने वाले किसान नेता, किसान केसरी कहे जाने वाले व्यक्ति को मैं हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका नाम जो है उसको अमर करने में आप सभी का सहयोग करती हूँ। और करिए, ये सच बात है कि आप एक किसान नेता की प्रतिमा बनवाइए, क्योंकि वो पहले व्यक्ति, ऐसे मैंने एक वीडियो में अपनी बोला था कि किसान गरीब बुजुर्ग मरते हैं जब आंदोलन होता है, कोई नेता नहीं मरता है। तो एक पहले व्यक्ति है, पहले क्रांतिकारी एमएसपी की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ। जय जवान जय किसान, नमस्कार, राम राम सभी को मेरा। आप सभी एकत्रित जरूर रहिए। और एक एप्लीकेशन देने के लिए जाना था एसडीएम साहब के यहाँ, मुझे अभी सुना मैंने, एक एप्लीकेशन और लिख लीजिएगा। मेरा अनुरोध है नौजवान साथी बैठे हुए कि आपके जो किसानों के द्वारा बनाए गए चौटाला जी जो है वो गुम हो गए हैं, है कि नहीं? वो गुम हो गए, वो दिख नहीं रहे, आप लोगों की बनाई हुई ताकत से वो बने थे। एक एप्लीकेशन उनके नाम की भी लिखवा दीजिएगा, वो दूर दूर तक दिख नहीं रहे। आपके अपने व्यक्ति, आपको तो चिंता होगी, सरकार को हो ना हो, लेकिन आपको होगी। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी भी दर्ज करा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। वेदपाल नैन जी, उसके बाद करवा धर्मपुर तैयार रहे। प्रदीप धनखड़ जी, जितने भी साथी मेरे भाई यहाँ आए, मैं उनका प्रदीप धनखड़ की 13वीं पर सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने जो संघर्ष किया, बगैर किसी की गाड़ी पैदल चल के मोटरसाइकिल उठा के, सबको प्रणाम। और धनखड़ साहब हमारे लिए, किसानों के लिए बलिदान देंगे, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। और इसकी शहादत को सदा याद रखेंगे और अगली पीढ़ी भी याद रखेंगे। भाई, ये किसान 5-4 साल से संघर्ष कर रहे थे, मुझे तो पता चला 1 साल से मेरा साथ था इनका। और ये बड़े संघर्षशील आदमी थे। इन्होंने जर्मा दिया कि विमान किया और खड़खोद में भी किया, मगर शुल्क मोर्चे में हम साथ जाते थे, साथ जाते थे दोनों। और शुल्क मोर्चे में एक राजनीतिक नहीं थे, राजनीतिक आदमी थे। और
संघर्षशील थे और आदमियों को टोकते थे, जो देखता थे हमारे को टोकते थे उनको, और वैकल्पिक काम ना करो, इस आंदोलन को चलाया मेसी के लिए और देश की जनता के लिए। और उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया, बतेरे नेता सस्पेंड हुए, इसको बाहर कर दिया। इसने 1.5 साल तक अपनी झोपड़ी बैठ के सारे किसान चले गए। आज इसने अपना सत्य गद्दार उतार दिया। भाई किसान भाइयों, ये असली किसान था, हम तो चले गए मगर ये नहीं उठा और इसने संघर्ष करते करते अपनी जान गंवा दी। अरे मेरे किसान भाइयों, इसके ऊपर कोई कलंक नहीं, ना कोई गद्दार पर है, ऐसे किसान तो पैदा हुए नहीं, हम भी नहीं है ऐसे, हम तो अपने घर पर चले गए, मगर जो भी वैसे ही बेचारा मत छोड़ कहा चल नहीं खाया। तो मेरे भाइयों, मैं इसकी साजिश को प्रणाम करता हूँ। जय जवान जय किसान। प्रदीप धनखड़ अमर रहे, प्रदीप धनखड़ अमर रहे। ये